नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्योतिष लाइव में। मैं हूं नंदिनी लाक्षाकार और आज हम ज्योतिष लाइव में बात करने वाले हैं न्यायाधिपति के नए प्रभाव पर। और हमारा इसमें साथ देंगे ज्योतिष सेलिब्रिटी महाज्योतिषाचार्य पंडित के दुबे पद्मेश जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो न्यायाधिपति का नया प्रभाव यानी कि शनिदेव का नया प्रभाव, अमूमन हम शनिदेव के नाम से घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, जबकि सच तो ये है कि शनिदेव न्याय के देवता हैं, यानी कि जैसा हम कर्म करेंगे हमें उसका वैसा ही प्रभाव मिलेगा। पंडित जी, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, और अगर इन दिनों की बात की जाए, क्योंकि इस कार्यक्रम में हम ग्रह और नक्षत्रों की चाल पर बात करते हैं और उससे पड़ने वाले प्रभाव पर बात करते हैं, और मौजूदा जो स्थिति है वो बताया जा रहा है कि कुल 30 सालों के बाद, करीब 30 सालों के बाद शनिदेव जो हैं वो अपने पसंदीदा राशि यानी कि कुंभ में प्रवेश कर चुके हैं। तो क्या कुछ परिस्थितियां बन रही हैं, किस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, किसके लिए ये परिस्थितियां शुभ समाचार लेकर के आएंगी और किसके लिए परेशानी खड़े होने वाली है? आज श्रमिक दिवस भी है जी, और श्रमिकों के भी अधिष्ठाता शनि देवता है जी। उस दिन ये आपने कार्यक्रम रखा है, इससे अच्छी बधाई और क्या हो सकती है। धन्यवाद पंडित जी। इससे मैं कहूंगी कि शुभ है, ये तो काफी शुभ संकेत है कि यह कार्यक्रम बहुत बढ़िया और बेहतरीन होने वाला है। इसका सीधा सीधा तात्पर्य है नंदिनी जी कि इस वर्ष कुछ नए उद्योग लगेंगे। जी, शनि नए उद्योगों का कारक होगा, तभी तो श्रमिकों का कल्याण होगा। बिल्कुल। देश में कुछ नई चीजें ऐसी होंगी, जैसे शनि का 0 डिग्री पर आए वैसे लोहा का दाम बढ़ गया। जी, कई महीने से आप देख रहे होंगे शनि का और कोयले पर, तेल पर प्रभाव रहता है। आप देख लीजिए सीधा सीधा जी, कि लोहा, तेल, कोयला कितना आपको उपलब्ध हो रहा है और किस और तरह किस से भाव में उपलब्ध हो रहा है, कैसे आप मैनेज कर रहे हैं। जी, फिर भी आप शनि को नहीं मानते हैं तो आप आगे आगे देखते जाइए। कई कारण शनि के महत्व के होते हैं। शनि की गति सबसे धीमी है। जी, शनि ग्रह का अपना कोई प्रकाश नहीं है। सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है, उसके माध्यम से रश्मियां हमारे तक पहुंचती हैं। जी, जी, अपना प्रकाश नहीं है। हाँ, बिल्कुल। जी, जी। जबकि जिन नक्षत्र में वो जाते हैं उन नक्षत्रों का अपना प्रकाश है। जी हाँ। शनि के पिता सूर्य हैं। चंद्रमा का भी अपना कोई प्रकाश नहीं है। चंद्रमा पर भी सूर्य का ही प्रकाश पड़ता है और उस प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित है और उसकी जो रश्मियां हैं हमको प्रभावित करती है, हमारे मन को प्रभावित करती है, हमारे प्रगति को प्रभावित करती है। किसी भी ग्रह का अपना कोई प्रकाश नहीं है। जी, केवल और केवल सूर्य का प्रकाश है और 27 नक्षत्रों के अपने प्रकाश है। बिल्कुल। नक्षत्रों के प्रकाश है, ग्रहों का प्रकाश नहीं है। तो इस वर्ष का जो राजा है वो शनि है। जी, तो जब शनि ने, तो आप देखिए जहां भी खास तौर से अपने उत्तर प्रदेश में जो राजा हैं योगी जी, तो न्यायप्रिय कार्य कर रहे हैं। जी, आम जनता के यहां चुनाव के समय तो तमाम सारे लोग भोजन करने पहुंचते हैं दलित समाज के पास। इन्होंने आते आते ही कार्य शुरू करा, उनको जोड़ने का काम किया। जी, समाज के सबसे छोटे वर्ग को शनि प्रभावित करते हैं, उनका भी प्रतिनिधित्व करते हैं। जहां व्यापारी का प्रतिनिधित्व करते हैं, इंडस्ट्रीज का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहां समाज के सबसे छोटे वर्ग को भी प्रतिनिधित्व करते हैं। जी, जी।
ऐसे हैं शनि देवता। अगर आपने अपने पिछले 30 वर्षों में बहुत अच्छे कार्य किए, अपने प्रति न्याय किया, अपने परिवार के प्रति न्याय किया, अपने भारत के प्रति न्याय किया, तो निश्चित रूप से शनि की दशा, शनि के 7.5 और शनि का ढैया कल्याणकारी होगा। जी, 7.5 और ढैया भी कल्याणकारी हो जाएगा। तो देखिए, तमाम ऐसी जानकारियां हैं जो हमको मिल रही हैं और अब इसी इन जानकारियों के साथ ही हम शनिदेव को समझने का काम कर रहे हैं। पंडित जी, जिस तरीके से बात की जाए 30 साल के बाद कुंभ राशि में प्रवेश कर रहा है शनि, तो क्या कुछ महत्वपूर्ण ये योग बन रहे हैं? किन राशियों पर क्या प्रभाव होने वाले हैं? शनि जब प्रवेश किए जी तो उनके साथ मंगल देवता है। जी जी। शनि और मंगल की युति बन गई है। ये युति रहेगी 17 मई तक। जी। अग्नि दुर्घटनाएं बहुत होंगी, वाहन दुर्घटनाएं बहुत होंगी, हिंसात्मक घटनाएं बहुत होंगी। जी, 17 मई तक। आप भोजन बनाते समय बहुत ध्यान रखें। जब आप गैस ले रही हों तो देख लीजिए कहीं सिलेंडर लीकेज तो नहीं है। बिजली के प्लग और बिजली के तमाम सारी चीजों को ठीक रखिए। जी। पुराना तार है तो उनके मरम्मत का भी इंतजाम रखिए। अग्नि दुर्घटनाएं, क्योंकि शनि वायु है, मंगल अग्नि है। अग्नि तभी प्रज्वलित होती है जब अग्नि में ऑक्सीजन होती है, और जो सिलेंडर बनते हैं अग्नि बुझाने के लिए वो ऑक्सीजन को खत्म करते हैं। जी। और ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी तभी अग्नि बुझेगी। इस समय तो ऑक्सीजन बहुत मिलेगी, शनि देवता है। आप सोच लीजिए, हम आपको भय नहीं दे रहे हैं, आपको समझा रहे हैं वैज्ञानिक तरीके से, क्योंकि बहुत लंबे समय तक ज्योतिषियों को लोग अंधविश्वास की उसमें रखते थे। आज तो सार्वजनिक रूप से राजनेता, वैज्ञानिक ज्योतिषियों से परामर्श लेते हैं। जी। ज्योतिषियों को सम्मानित करते हैं। अभी 16 अप्रैल को ही गोरखपुर में एक ज्योतिष और आयुर्वेद का सम्मेलन हुआ। उसमें मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने हमें सम्मानित किया, कुछ और लोगों को भी सम्मानित किया। जी पंडित जी, और इस कार्यक्रम के माध्यम से भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई इसके लिए देना चाहूंगी, क्योंकि तो ये बहुत गर्व का विषय है। केवल इस कारण, पहले क्या होता था, जोशी पहले भी होते थे, तो वैज्ञानिक संस्कृत नहीं जानता था। संस्कृत जानने वाला ज्योतिष विद्वान विज्ञान नहीं जानता था। आज तमाम हमारे जोशी एमएससी है, और वो भी फिजिक्स में एमएससी है, केमिस्ट्री में एमएससी है। तो उसके कारण से विज्ञान और अध्यात्म का समन्वय हुआ। और मैं तो शुरू से ही बात कहता था, भारत की प्रगति विज्ञान और अध्यात्म के समन्वय से है। जी। और जब उसके समन्वय से, तो उसके वैज्ञानिक पक्ष को भी देखें, और बहुत सारी चीजें जो विज्ञान को नहीं दिखती हैं उन पक्षों को भी देखें। बिल्कुल। आज वैज्ञानिक आत्मा ब्रह्मांड की खोज में लगा है, लेकिन हमारे पहले, सदियों पहले ब्राह्मण ने, आर्यभट्ट ने एक टीले पर बैठ करके, गांव में जो टीले होते हैं, छोटे छोटे मिट्टी के पहाड़, उन पर बैठ करके चंद्रमा का धरती से क्या दूरी है, चंद्रमा का क्या डायमीटर है, क्या उसका धूल का विकिरण है, क्या उसका रेडियस है, इन सारी चीजों की जानकारी हजारों वर्ष पहले दे दी थी। जी। आज उसी को तो आप सिद्ध कर रहे हैं। तो आप उनके, जब उन्होंने दी तो उनके अस्तित्व को स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं? आप उसी बात को सिद्ध करके आप ये बता रहे हैं कि हमने नई खोज कर ली है चंद्रमा तक की। बिल्कुल। क्या कर ली? बिल्कुल।
देखिए, बहुत ही गौरवमयी है हमारा इतिहास और अब उन्हीं बातों को हम दोबारा से साबित करके अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, जो कि निश्चित तौर पर किसी भी सूरत में बहुत अच्छी बात नहीं है। बात अगर की जाए इन दिनों की, जो हालात बन रहे हैं, जो परिस्थिति बन रही है, माना जा रहा है कि शनि के कुंभ राशि में प्रवेश करने की वजह से कुछ लोगों की जो किस्मत है वो सूर्य की तरह चमकने वाली है। पंडित जी, कितनी सच्चाई है इस बात में? शनि जब देता है जी तो आपको पता ही नहीं चलता कहां से पैसा आ रहा है, जी। कैसे आपको बड़ा पद मिल गया। आप बहर हैं, आपको बड़ा पद मिल गया। और जब जाता है कुंजर, माने जब हाथी कैंथा खाता है तो कैंथा का अंदर का गूदा खा लेता है जी। और कैंथा साबित बना रहता है। ये केवल और केवल उसी के पास टेक्निक है। संसार में किसी विज्ञान के पास, किसी के पास भी नहीं टेक्निक है। बिल्कुल। ये कैंथा को बिना तोड़े हुए जी। उसका गुदा खत्म हो जाए। ऐसे शनि जब आप कुपथ होते हैं तो धन आपका चला जाता है। आपको समझ में नहीं आता कि हमने गलती क्या की, बिल्कुल। कहां से गलती हुई है, ये आपको समझ में नहीं आता। तो आप अपने प्रति एकदम न्यायप्रिय रहे, क्योंकि मैंने खुद अपने जीवन में देखा, जिनका आप अस्तित्व नहीं मानते हैं उनका हमने अस्तित्व देखा, और उन लोगों को भी से मिला जिन्हें अस्तित्व का, अदृश्य शक्तियों के अस्तित्व का बोध है। जी। हालांकि विकृतियां समाज में सब जगह आई हैं, सारे क्षेत्र में आई हैं, राजनीति में आई, धर्म में आई, ज्योतिष में भी आई, पत्रकारिता में भी आई हैं। तो वो विकृतियों को आप अपना छोड़ दीजिए। विकृतियां आएंगी जब कोई चीज़ बढ़ती है, तो जब बाढ़ आती है तो उसमें गंदगी को भी समेट कर ले जाती है। बिल्कुल। बिल्कुल सही कहा पंडित जी आपने। माना जाता है कि जो कुंभ है वो शनि की पसंदीदा राशि होती है, स्वयं की राशि माना जाता है। इसके साथ ही शनि की पसंदीदा राशि में मकर का भी नाम लिया जाता है। लेकिन शनि देव कहते हैं कि खुद सिंह को सबसे शक्तिशाली राशि के तौर पर देखते हैं। आप इसे कैसे देखते हैं और क्या कुछ बताएं? मूल राशि है कुंभ। जी। कुंभ उसकी जो है मूल राशि है। जी जी। और मकर राशि उसकी राशि है। जी जी। दोनों मंत्र, एक मूल राशि है, एक ही है। तो जब कुंभ में आता है तो उसकी जो सप्तम भाव होता है वो होता है सूर्य का, उसके पिता का। और पिता का जब भाव होता है सप्तम भाव, तो शक्तिशाली हो जाता है और कुंभ। जबकि मकर के सामने सप्तम भाव जो होता है वो चंद्रमा का होता है। चंद्रमा में अस्थिरता रहती है जी। तो उसके कारण से वो मूल राशि नहीं बन पाई, मूल राशि कुंभ बनी। जी। देखिए, शंकाएं लगातार यहाँ पर जो है उसका निवारण हो रहा है। पंडित जी, अगर बात की जाए जिस तरीके से पसंदीदा राशि शनि की मानी जाती है कुंभ है, जो कि उनकी खुद की, इस तरह से कौन कौन सी ऐसी राशियां हैं जिस पर शनि देव हमेशा मेहरबान रहते हो? शनि तुला में उच्च राशि के हो जाते हैं। जी। तो तुला उनकी पसंदीदा राशि है। जी जी। मेष राशि में वो नीच के हो जाते हैं, जबकि उनके पिता उसमें उच्च के हो जाते हैं। विपरीत यहाँ पर परिस्थितियां। विपरीत है, क्योंकि इन दोनों की सूर्य तेजस्वी गौरवर्ण ये सांवले। जी। ऐसा नहीं कि जन्म से सांवले थे। शनि जन्म से सांवले नहीं थे, इसकी पहले की भी कथा मुझे लगता है हमारे दर्शक इसकी कहानी जानना चाहेंगे। हमारे दर्शक, इनके साथ में क्या हुआ? जी। हमारे देश में महिलाओं का बड़ा सम्मान था, उतना सम्मान आज की तारीख में नहीं है। आज बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जहां माँ पत्नियां रोज तलाक, रोजाना जी जी, बंटवारा, भाई बहन, तमाम सारे रिश्ते ऐसे हैं जो हम आधुनिक होकर विकास की बात कर तो रहे हैं, लेकिन महिलाओं के मामले में पिछड़े हैं बहुत। जी जी। लेकिन एक जमाने में महिला को कुछ पता था कि उसकी सामर्थ्य कितनी है। अनसुईया को अगर लेते हैं जी, तो भगवान विष्णु को, जो सर्वशक्तिमान है, भगवान शिव को, भगवान ब्रह्मा को,
शिशु बना दिया था, जी, बालक। नारी की शक्ति है, बिल्कुल। ये नारी की शक्ति है, धरती में पैदा होने वाली भारत की नारी की ताकत है। ऐसे इनकी पत्नी थी। ये भगवान कृष्ण के उपासक, जी, इनके गुरु भगवान शिव और मित्र हनुमान जी खोए हुए थे। पत्नी ने कहा, हर पत्नी चाहती है जी, कि वो पुत्रवती बने, बेटी हो या बेटा, लेकिन मां बनने का उसको इच्छा होती है। इनसे इन्होंने इच्छा जाहिर की तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है। ये खोए रहे 1 दिन 2 दिन, क्योंकि गति इनकी धीरी है ना, जी, जी, धीमी। 1 दिन 2 दिन 2.5 साल 3 साल 5 साल प्रतीक्षा करते करते थक गई, तो ध्यान में थी, उसने जल लिया और संकल्प के साथ इन पर जल छिड़क दिया। तब से इनकी दृष्टि जिस पर भी पड़ेगा उसका विनाश हो जाएगा। जी, उन्होंने कहा जब तुम्हारी दृष्टि हमारे ऊपर नहीं पड़ रही है, अब देखें किसके ऊपर दृष्टि पड़ेगी। जिस पर दृष्टि पड़ेगी तो उसका कल्याण नहीं होने है। तो इनकी दृष्टि पर अमृत की जगह विष है, और उसी से जब विष होगा तो शरीर का रंग बदल जाएगा। जी, ये कथा है। बिल्कुल। और ये कथा समझने के बाद कि लगातार महाराज शनिदेव को समझने का हम काम कर रहे हैं यहाँ पर। ये कथा का आपने जिक्र किया पंडित जी, और कहा गया कि दृष्टि में इनकी विष है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी माना जाता है कि शनि न्याय प्रिय हैं और कल्याण भी करते हैं। तो ये कैसे होता है? अमृत और विष जी, दो ही दृष्टि भी होती है। जब आप भगवान को भोग लगाते हैं जी, जी, तो उनकी दृष्टि से ही उनको भोजन प्राप्त होता है। वो आपने कभी भगवान को खाते ऐसे उठा करके आपकी तरह से खाते बिल्कुल नहीं, सही कहा। किसी भी देवी देवता को नहीं देखा। तो उसकी दृष्टि आपके जीवन पर पड़ती है, आपके शरीर पर पड़ती है, आपके मन पर पड़ती है, आपकी आत्मा पर पड़ती है, उतनी बलवाली होती है। शनि का सीधी दृष्टि खराब है, लेकिन तिरछी दृष्टि तो अच्छी है। जी, तो जब उनकी दूसरी, तो जब भी आप शनि मंदिर में जाएं तो सीधे सीधे उनके दर्शन न करें, तिरछे होकर के। अगर आप 180 अंश की उसमें करेंगे तो ठीक नहीं है, वो दृष्टि आपके लिए कष्टदायी। आप तिरछे होकर के दर्शन करेंगे, प्रणाम करेंगे तो अमृत की वर्षा होगी। जी। तो ये जो जानकारी है, ये जो सावधानी है, इससे आपको कहीं ना कहीं सिर्फ श्रद्धा और भक्ति नहीं, जानकारियों की भी जरूरत है शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए। शनि की 7.5 का जिक्र होता है, शनि की ढैया का जिक्र होता है। ये जो अवधि होती है, आखिर इनका ही जिक्र क्यों किया जाता है? कैसे और किस तरीके का संबंध है इससे भगवान? एक राशि पर नंदिनी जी 30 महीने शनि रहते हैं। जी जी भगवान करते 30 महीने का मतलब कितना हुआ? एक वर्ष में कितने महीना हुआ? एक वर्ष में जैसे कि 12 हुए जी, तो 30 महीने में कितने हुए? 2.5 साल। बिल्कुल, तो उसको हम भाषा में ढैया कहते हैं। ढैया जी। और 7.5 भी होता है। 7.5 का मतलब यह है कि जब शनि एक राशि पर आते हैं तो उसके दाहिने और उसके बाएं की जो राशि है वो भी उससे प्रभावित रहती। 5 राशियां एक बार शनि के राशि में परिवर्तित होती है। जैसे अभी कुंभ में आया तो एक नई राशि जो जुड़ी, वो जुड़ी है मीन। तो मीन को 7.5 वर्ष तक शनि के प्रभाव से गुजरना पड़ेगा जी। और जो अभी तक मिथुन पर था ढैया, वो मिथुन से मुक्त होकर के कर्क पे आ गया। जी। जो तुला पर था वो वृश्चिक पे आ गया। तो ये तो मुक्त हो गए, ये प्रभाव में आ गए। इसी प्रकार से धन मुक्त होकर के धनुराशि पर 7.5 वर्ष बीत गए, तो अब मीन पर आ गए। जी। तो ये आपकी जिंदगी का 7.5 का मतलब 2.5 + 2.5 + 2.5 यानी 90 महीना। 90 महीना का मतलब 7.5 साल जी। इसलिए उसे 7.5 ही कहते हैं। बिल्कुल, इसीलिए 7.5 कहा जाता है। ढैया क्या है, 7.5 क्या है, ये तो हम जान चुके हैं। अब अगर आगे बढ़ा जाए, जैसे कि आपने कहा कि शनिदेव, उनकी गति बड़ी धीमी मानी जाती है
और ये जो अवधि आपने बताया, जो संकट की अवधि अक्सर माना जाता है कि मुश्किल समय होता है, चुनौती भरा समय होता है, ढैया हो चाहे 7.5 हो, तो क्या शनिदेव की जो कृपा है वो प्राप्त होने में भी धीमी गति होती है? जब शनि देवता जी आप पर प्रभावी होते हैं तो उनको हम रश्मियां उनकी हमारे पास कैसे आए? धीमी गति है। जी तो जो हमारे प्राचीन महात्मा थे उन्होंने शोध कार्य किए, आधुनिक भाषा में उन्हें वैज्ञानिक भी कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए मंत्र का जप है, जी इसके लिए रत्न है और इसके लिए छाया दान है, यानी दान है। तो दान में जिन राशियों को शनि प्रभाव अधिक देंगे तो उन राशि के व्यक्तियों को शुक्रवार की रात को एक कटोरी में सरसों का तेल ले लें। कटोरी स्टील की होनी चाहिए, यानी लोहे की। उसमें हमने चेहरा देखा। चेहरा जब देखा तो उसमें एक मंत्र है, ओम प्राम प्रीम प्रौम स शनिश्चराय नमः। शनि का बीज मंत्र है, उस जप करते रहिए। जी तो मंत्र का वाइब्रेशन, धातु का वाइब्रेशन और तेल का वाइब्रेशन और आपके शरीर का वाइब्रेशन, तो शनि से निकलने वाली रश्मियां आपको ज्यादा प्रभावित करेंगे। जब शनि सो करके आप उठेंगे तो फिर आप शनि के कटोरी जो है जिसमें तेल, उसको देखिए और पीपल के वृक्ष को अर्पित कर दीजिए। जी तो ये उपाय भी हमने जाना और भी बहुत सारी बातें हम पंडित जी से करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है ज्योतिष लाइव में। आज हम बात कर रहे हैं न्यायाधिपति के नए प्रभाव के बारे में। और पंडित जी, मैं चाहूंगी कि जो हमारे दर्शक हैं वो ये जान चुके हैं कि कुछ राशियों पर तो कृपा बरसने वाली है शनिदेव की, पर कुछ राशियों के लिए मुश्किल भरा समय भी आने वाला है। तो राशिवार आप हमारे दर्शकों को बताएं कि किसके लिए अच्छा होने वाला है आने वाला समय और किसके लिए होंगी चुनौतियां। सबसे पहले आती मेष राशि। जी मेष में शनि नीच राशि के हो जाते हैं, जी लेकिन कुंभ में आने से यहाँ बड़ा प्रभावी शनि है। तो कुंभ राशि के में आने के कारण से मेष राशि के जातकों को, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हो, जी तो कैरियर के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप स्थानांतरण चाहते तो स्थानांतरण होगा। जी अगर आप विवाह के दलीज पर खड़े हैं तो विवाह के बंधन में भी बंधेंगे। पारिवारिक मामलों में भी आपकी समृद्धि होगी। शासन सत्ता से भी सहयोग लेने में सफलता मिलेंगे, लेकिन आपको सावधानी रखनी है 17 मई तक वाहन चलाते समय अधीनस्थ कर्मचारी के कारण से कि कहीं चोट या कहीं कुछ भी प्रॉब्लम ना है। जी जिनकी वृष राशि है, आपके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण समय है। आर्थिक मामलों में भी, व्यवसायिक मामलों में भी, जीविका के क्षेत्र में भी, स्थानांतरण के मामले में भी, धन और यश कीर्ति के मामले में भी लाभदायी समय आ रहा है। जी ये शनि देव की जो कृपा होगी उससे आपके बिगड़े हुए कार्य भी बनेंगे, रिश्तों में मजबूती आएगी। लेकिन इसी बीच में आपको सतर्क रहिए कि आपको कोई लालच दे सकता है कि अमुक काम करा देंगे, एजेंसी दिला देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे, तो सतर्क रखिए, धोखा भी हो सकता है। जिनकी मिथुन राशि है, आप पर अभी तक शनि की ढैया चल रही थी, अब आप ढनिया के प्रभाव से मुक्त हो गए, तो आपको तनाव कम होगा, मन अशांत कम होगा, व्यवसायिक सफलता मिलेगी, रुके हुए कार्य संपन्न होंगे, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, शासन सत्ता से भी सहयोग लेने में सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर के आप प्रगति के द्वार पर खड़े हैं और दरवाजा खुल गया है प्रगति का। जी जिनकी कर्क राशि है, आप पर शनि का लघु कल्याणकारी ढैया प्रारंभ हो गया है। आपको सचेत रहना है कि कहीं आपके साथ कोई धोखा तो नहीं हो रहा है, कहीं छल तो नहीं हो रहा है। जिस लड़के से आप विवाह करने जा रहे हैं या जिस लड़की से विवाह कर रहे हैं उसकी पूरी इंक्वायरी कर लीजिए कि वो परिवार और वो लोग कैसे हैं,
कहीं छल ना हो जाए। आर्थिक मामलों में भी सावधानी रखें। रुपए पैसे के लालच में आप कहीं कोई ऐसा उल्टा सीधा कार्य न करें जिससे आपको संकट पे पड़ना पड़े। और इस संकट से उबरने के लिए मैंने पहले प्रारंभ में बताया कि शुक्रवार की रात को एक कटोरी में सरसों का तेल ले लें। सोते समय उसमें अपना चेहरा देखें। जब सुबह सोकर के उठें तो शनिवार को फिर चेहरा देखें और उस तेल पीपल को अर्पित कर दें। इन आने वाले समय में कुछ पीपल के वृक्ष भी लगाएं जी। जिनकी सिंह राशि है। आर्थिक मामलों में आपको लाभ मिलेगा। व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जीविका के क्षेत्र में भी प्रगति होगी। शासन सत्ता से भी सहयोग लेने में सफलता मिलेगी। शिक्षा प्रतियोगिता संतान सभी क्षेत्रों में आपको लाभ मिलेगा। अगर आप स्वयं कोई गलती नहीं करते हैं तो आपके लिए कालखंड बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। कन्या राशि के लोगों के लिए जीविका के क्षेत्र में काफी अच्छा जाएगा। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। नया वाहन मिलेगा। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। यश और कीर्ति में वृद्धि होगी। जिनकी तुला राशि है, तमाम प्रकार की गलतफहमियां, तमाम प्रकार के तनाव, तमाम प्रकार की पीड़ा, तमाम प्रकार के संकट आप पिछले कई समय से देखते आ रहे हैं, उससे मुक्त होंगे क्योंकि आपकी राशि से जो ढैया था वो समाप्त हो गया जी। पारिवारिक और व्यवसायिक मामलों में भी आपको लाभ मिलेगा। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी। शासन सत्ता से भी सहयोग मिलेगा। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय होगा। जिनकी वृश्चिक राशि है, अभी आप केतु से प्रभावित थे, अब आप शनि के ढैया से प्रभावित होंगे जी। तो ऐसा नहीं है कि ढैया लाभ नहीं दे सकता, लेकिन लाभ तभी देगा जब अपने प्रति ईमानदार होंगे। व्यवसायिक मामलों में बहुत ही ईमानदार होने की जरूरत है। कुछ पारिवारिक समस्याएं भी रहेंगी। रिश्तों में तनाव आ सकता है। आप अपने लक्ष्य के प्रति सचेत रहें। जीविका के प्रति केयर करते रहें, लापरवाही न करें तो आपके लिए लाभदायी हो सकता है। जिनकी धनु राशि है, आपने 7.5 साल शनि के प्रभाव को देखा, अब आप मुक्त हो गए। और जब मुक्त हो गए तो आगे कुछ दिनों में हल्कापन मिलेगा। निश्चित रूप से 17 मई से पहले या तो नौकरी मिलेगी नहीं, या नौकरी नहीं तो नौकरी मिलेगी, व्यवसाय मिलेगा, या स्थानांतरण होगा, विभागीय परिवर्तन, यश और कीर्ति में वृद्धि होगी, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। लेकिन श्रम साध्य है, परिश्रम करना पड़े, घर बैठे कुछ नहीं होगा। जिनकी राशि मकर है, मकर राशि पर मध्य की 7.5 है, यानी अभी एक ढैया आपके राशि पर था तो उससे पहले आई तो आपके एक ढैया व्यतीत हो गया, मध्य की आ गई है, आगे एक और है, तो ये कहना चाहिए कि अंतिम चरण रह गया जी। तो जब अंतिम चरण रह गया है तो आपके लिए कल्याणकारी होगा। यश में भी वृद्धि होगी, कीर्ति में वृद्धि होगी, स्वास्थ्य में भी ठीक होगा, धन में भी ठीक होगा, पारिवारिक मामलों में ठीक होगा। जिनकी राशि कुंभ है, आपके राशि पर शनि देवता है विद्यमान है, तो आप दूसरों के साथ भी न्याय करिए तो आपको भी न्याय मिलेगा। आप अपनों साथ भी न्याय करिए तो न्याय मिलेगा जी। छल कपट से दूर जरूर रहिए। ये अपनी मूल राशि में होने के कारणों से आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, यात्राएं खूब मिलेंगी, भौतिक सुखों में वृद्धि होगी, विरोधी भी खूब बढ़ेंगे और पराजित भी होंगे। शक्ति तो व्यय होगी, लेकिन सफलता मिलेगी। जिनकी मीन राशि अंतिम राशि है, 12 राशियों में आखिरी राशि मीन होती है, तो मीन राशि के लोगों को सचेत रहने की आवश्यकता, क्योंकि आप पर 7.5 का पहला ढैया शुरू हो रहा है। 7.5 साल यानी 90 महीने तक का कालखंड आप शनि से प्रभावित रहेंगे। तो आपको हर मामले में सतर्कता करना चाहिए। दस्तखत कर रहे हैं तो पढ़ जरूर लें जी। आप एग्रीमेंट कर रहे हैं तो पढ़ जरूर लेंगे। तमाम सारी चीज़ें ऐसी हैं, कुछ व्यवसायिक परेशानियां मिलेंगी, गलत शिकायतें भी हो सकती हैं, मन शांत हो सकता है। ये सारी सब चीज़ें
आपके साथ हो सकती है। बिल्कुल, देखिए तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को मिली। पंडित जी, चलते चलते दो सवाल मैं आपसे करूंगी। सबसे पहले उन लोगों के लिए सलाह हिदायत जिनकी राशियों पर ढैया या साढ़े साथी का प्रभाव देख रहे हैं आप, क्या अप्रोच आप उनसे कहेंगे कि वो रखें अपने व्यवहार में, क्या उपाय? भयग्रस्त ना हो जी, आप अपने आप भय क्रिएट कर लेते हो। शनि भय नहीं देता, भय राहु देता है। और आप जबरदस्ती ये सोच लेते हैं कि हमें भय है, तो तमाम प्रकार के डिप्रेशन पैदा हो जाते हैं। उनसे आप चाहे किसी की राशि पर अच्छा आ रहा हो चाहे बुरा आ रहा हो। जी, दूसरा, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखिए कि आज का कल कर लेंगे, और तो वो ठीक नहीं है। वो विलंब से चलते हैं, लेकिन आपसे आशा रखते हैं कि आप समय पर ही काम करें। जी, देखिए ओवर और समय के कॉन्फिडेंस साथ जी जी जी, बिल्कुल अन्याय न करें। बिल्कुल, ओवर कॉन्फिडेंस का भी आपने जिक्र किया, और अब सवाल यही है कि वो राशियां जिनका समय अब बेहतर हो रहा है, कृपा बरसने वाली है शनि की, वो ओवर कॉन्फिडेंस में ना आ जाए, किस तरीके का एहतियात उन्हें आप बताएंगे जिससे जो सुफल प्राप्त होने वाला है वो हो ही हो? जो आपको लक्ष्य निर्धारित है जी, उसके साथ न्याय करिए। आज आपको काम दिया गया, आज खत्म होना चाहिए। क्यों आप परसों करेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी इन तमाम जानकारियों के लिए। और इसी के साथ ही आज के कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए इजाजत। चलते चलते एक बात और मैं कह दूं। बिल्कुल, अक्षय तृतीया आ रही है, भगवान परशुराम का प्रकाट उस दिन प्रकट हुए, भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं जी। उन सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिनकी आस्था भगवान विष्णु में है, परशुराम जी में, भगवान परशुराम को प्रणाम करता हूं। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।